हम सपा से बिल्कुल असंतुष्ट हैं। उनके समय में चोरी डकैती इतनी होती थी, हताशा रहता था, छोटे छोटे बच्चे बहुत गलत काम कर रहे थे। सीट तो चाहिए 400 पार और हम किसान आदमी हैं तो हमारे गन्नों का दाम 400 पार चाहिए। किसान के हित में जो काम करने वाला हो वो नेता हमें चाहिए। हम पार्टी बेस में बात नहीं कर रहे। सांसद जी ने ऐसा कोई ठीक ठाक काम नहीं किया कि जिससे हम लोग उनके पास प्रभावित हों। बाढ़ आपदा में और कोरोना आपदा में ऐसे कुछ में मदद किए थे वो। अब कोरोना में तो भैया यार नहीं आए है झूठ का। बाढ़ आपदा में अब बाढ़ आपदा में यार नहीं जौन है यार पलटू राम बटवाई नहीं भाई यार नहीं जौन। नमस्कार, आप देख रहे हैं बलरामपुर पोस्ट और मैं हूं अमित कुमार। तो अब देखिए हम कोयलेही बिनोहनी चौराहे पर हैं और हम जनता के पास पहुंचे हैं। जनता का क्या मूड है इस बार हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी से जो दद्दन मिश्रा से चुनाव लड़ रहे थे और तो वहीं गठबंधन से जो राम शिरोमणि वर्मा से चुनाव लड़ रहे थे, जहां वो सांसद हुए यहाँ से 5000 कुछ वोटों से जो यहाँ के दद्दन मिश्रा थे वो चुनाव हार गए। 5 साल बीत गए। 5 साल में क्या विकास हुआ इस क्षेत्र में और लोकसभा 58 श्रावस्ती में क्या विकास हुआ हम उस जनता से जानते हैं, क्योंकि 25 मई को फिर चुनाव हो रहा है और फिर सांसद को चुनना है। तो सांसद चुनने से पहले जनता क्या क्या किन चीज़ों को बरत रही है और कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहती है कि अपने क्षेत्र में जो विकास करे, जो हमेशा लोगों के साथ रहे और किसानों की बातों को सुने, मजदूरों की बातों को सुने और पीड़ितों की बातों को सुने। ये सब चीज़ें हैं और इस क्षेत्र में क्या विकास हुआ है और जो सांसद थे कितनी बार लोगों से मिलने के लिए यहाँ आए, उन सब चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। पहले हमारे साथ एक युवा इनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सर्वजीत वर्मा है। सर्वजीत, ये बताइए क्या लगता है इस बार 25 मई को फिर सांसद चुनना है? यहाँ से राम शिरोमणि थे, गठबंधन से वो चुनाव जीते थे, यहाँ बसपा के थे। अब वो बसपा से वो निष्कासित उन्हें कर दिया गया। अब वो जाकर जो इंडिया गठबंधन में चले गए और सपा का दामन थाम लिया। क्या लगता है इस बार कौन प्रत्याशी आपको अच्छे लग रहे हैं इस बार? यहाँ प्रत्याशी के रूप में देखिए हमको दोनों लोग अच्छे लगते हैं। जैसे कि राम शिरोमणि जी काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के हैं और पर्सनली उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। उन्होंने विकास का जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला वो समाज को दिया। लेकिन हम सपा से बिल्कुल असंतुष्ट हैं। उनके समय में चोरी डकैती इतनी होती थी, हताशा रहता था, छोटे छोटे बच्चे बहुत गलत काम कर रहे थे और चूँकि एक तरीके से समझ लीजिए कि बहुत ही गलत मैसेज जाता था समाज को। क्या लगता है जो मौजूदा सरकार रही, इस सरकार में क्या क्या विकास हुआ क्षेत्र में? सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी आया है हमारे जानकारी में 1-2 रोड आया है। ये एक तो भटौड़ी का रोड है और एक बाघाजत को एक रोड गया है और ये दोनों राम शिरोमणि जी लाए हैं, तो उसको मैं नकार नहीं रहा हूँ और वो अच्छे व्यक्तित्व के भी हैं। लेकिन अब चूँकि अब पहले वो बसपा में थे, आज वो सपा में हैं और सपा का चूँकि कोई भी काम इतिहास हमने देखा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है लोगों के लिए। मतलब वो एक ख़ास वर्ग के लिए ही काम करता है और इसमें चूँकि देश का विकास होना है तो देश के विकास के लिए हम जाति पर नहीं चल सकते हैं या किसी धर्म पे नहीं चल सकते हैं। हमको अगर 2047 तक देश को विकसित बनाना है तो हमको सबको लेकर साथ में चलना पड़ेगा। उसके लिए जो जो ज़रूरी कानून है, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें परिवर्तन करना होगा। अभी देख रहा हूँ कि रोड का विकास, भारतमाला प्रोजेक्ट, भारत सागर माला एक नया प्रोजेक्ट है जो पूरे सागर से भारत के सभी तटीय क्षेत्रों को जोड़ा जा रहा है। तो गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा मतलब। इस सरकार में आपको महंगाई नहीं लगी? देखिए, महंगाई पिछली सरकारों के मुकाबले कम है क्योंकि अभी जनता खुशहाल मालूम पड़ती है। पहले हमारे यहाँ चावल का छोटा छोटा दाना भी दुकान से बिक जाता था। मतलब गरीब लोग आते थे और उसको छोटे टुकड़े को खरीदते थे। अभी वैसी स्थिति नहीं है। कोई ऐसा नहीं है दुकान पे पहुंच रहा है और हमको छोटा छोटा टुकड़ा चाहिए चावल का, वो नहीं खरीद रहा है कोई। किसानों के लिए ये जो बेसहारा पशु छुट्टा जानवर है, क्या एक ये मुद्दा होगा उनके लिए?
बिल्कुल बिल्कुल किसानों के लिए बिल्कुल मुद्दा होगा। किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है और इससे किसान काफ़ी परेशान रहे हैं। तो ये मुद्दा हो। चलिए हम कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। आइए हमारे साथ दादा है, किसान लग रहे हैं, इनसे बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? राम बहाऊ यादव। राम बहाऊ यादव जी, कैसा प्रत्याशी इस बार चुनना है आप? अब प्रत्याशी पलटू राम जी हमारे बढ़िया विधायक, वो तो विधायक मौजूदा हैं, बढ़िया काम किए हैं, उन्हीं के हिसाब से हम लोग चुनेंगे। चलिए इन्होंने अपनी बात जो कह दी, इनसे बातें। अब आइए हम कुछ लोगों से और बात कर ले रहे हैं। यहाँ हैं, खड़े हुए हैं दादा, ये भी किसान है, हो सकता है मजदूरी करके आए हो। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम विक्रम वर्मा है और समस्या हमारी है, सुना जाए कि भाई देखो सीट तो चाहिए 400 पार और हम किसान आदमी हैं तो हमारे गन्नों का दाम 400 पार चाहिए ना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और दूसरी बात, जतरे नेता हैं, सब नेता का मैं पार्टी बेसिस पर नहीं कह रहा हूँ, सब नेताओं को कह रहा हूँ कि सब नेता एक बार बन जाते हैं, इसके बाद में रिटायर होने के बाद उनको पेंशन मिलता है, चाहे फिर बाद में नेता रहें चाहे ना रहें। और जौन जवान हमार जवान है बॉर्डर पर यहाँ गोली चलावत है, अब वो कहीं बतावा जाए कि पेंशन ख़त्म है तो अब ओकरे साथे जवन है कितना अन्याय होता है। यानी आपकी मांग ये है, किसान हैं आप, हाँ। यानी जैसे नेता जीतता है यानी सांसद या विधायक जीतता है तो उसका पेंशन बन जाता है, और जो हमारे देश के जो बॉर्डर पे रखवाली करते हैं जवान, उनका पेंशन बंद हो गया है, वो चालू होना चाहिए। वो चालू होना चाहिए। और बाबू छुट्टो जानवर के भले योगी जी हुआ से दे दियत हुए, लेकिन जतरे यहाँ के कर्मचारी हैं यक्को नहीं कहते हैं कि लाओ बनवाई के ले जाई गौशालम कराई दी या का कराई। अब किसान यहूस परेशान है। ये आपके मुद्दे थे, ये हमार जवन है, ये हमार तकलीफ हुआ है और कोनो मुद्दा नहीं है। और क्या यहाँ से सांसद राम शिरोमणि 5 साल सांसद थे, क्या कभी आपसे मिले? वो आए रहा भाई, शादी रहा, हमारे गांव आए है। आपसे कुछ मिले, बात मिले आप लोगों के पास कोई समस्या का निस्तारण? अब भाई हमारे पास समस्या कोनो नहीं रहा, इसलिए हम उनके पास जवन है कोनो अर्जी लेकर क्षेत्र में बने रहे हैं। वो क्षेत्र में हमारे गांव शादी रहा, आए रहा, मैं शादी में आए थे। हाँ शादी में आए। बाढ़ आपदा में और कोरोना आपदा में ऐसे कुछ में मदद किए थे वो? अब कोरोना में तो भैया यार नहीं आए है, झूठ का। बाढ़ आपदा में? अब बाढ़ आपदा में यार नाई जवन है, यार पलटू राम बटवाई नहीं वह यार नाई जवन है। चलिए हम कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं और वहाँ भी चलकर हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक दादा ये भी किसान हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? तिलकराम। तिलकराम जी, आप किसान लग रहे हैं, क्या है मुद्दे इस बार आपके? अब जिस सब लोग रही हैं वो समूह रहा नहीं, जैसे आपकी उम्र भी काफ़ी है, आप 45-50 से नीचे नहीं होंगे, आपने कई सांसदों को देखा होगा जी, तो क्या मुद्दे हैं इस बार? कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार भाई लहर के हिसाब से बीजेपी की है, मगर जो बजट और कार्य की बात है वो शिरोमणि वर्मा ने जो अपने बजट का काम, ये विकास का काम बलरामपुर में वो भी किए। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरकार है उसमें नहीं हुआ? नहीं, वो भी काम कर रहे हैं। क्या आप किसान हैं? हम किसान हैं सर। तो किसान के आपके मुद्दे क्या, मुद्दे बताइए जो आप। किसान के मुद्दे में तो एक चीज किसान को बहुत बड़ी दुख है, केवल जानवर वाला सबसे बड़ी मुद्दा तो ये है बस, ये हाँ जानवर वाली जानवर। चलिए हम कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम चेतराम। चेतराम जी, आप युवा हैं, क्या है मुद्दे? क्योंकि 25 मई को आपको सांसद चुनना है। वैसे सर देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे पहले तो देश के विकास के लिए युवाओं के जो बेरोजगार युवा लोग हैं उनके रोजगार के लिए जो काम करे, ये भ्रष्टाचार के विरोध जो काम करे, भ्रष्टाचार को रोकने का काम करे, उसके पक्ष में हम लोग, और जो किसान के हित में जो नेता काम करने वाला हो। हालांकि हम किसान नहीं, हमारे पास खेती नहीं है, पर किसान अन्नदाता है। पूरा भारतवर्ष का जो कुछ अर्थव्यवस्था से लेकर के जीविका तक सब कुछ किसानों पर निर्भर है। किसान के हित में जो काम करने वाला हो वो नेता हमें चाहिए। हम पार्टी बेस में बात नहीं कर रहे हैं। क्या इस सरकार में आपको महंगाई लगी कुछ? अब
महंगाई की बात वैसे यहाँ पर लगभग जितना लोग हैं 90% सब पढ़े लिखे लोग हैं। सबको पता है कि महंगाई क्या चीज़ है, कि महंगाई वाले चीज़ों में किनको कौन सी समस्याएं हो रही हैं, लगभग सभी को जानकारी है। हम इसके विषय में ज़्यादा नहीं बता सकते। चलिए हम कुछ और लोग बात कर लें। क्या नाम है भाई साहब आपका? विनोद कुमार गौतम। विनोद कुमार गौतम जी, क्या है इस बार मुद्दे आपके नेताओं से? नेताओं से जो भी विकास का काम करे उसी के हम लोग साथ हैं। रही बात सांसद जी के, सांसद जी ने ऐसा कोई ठीक ठाक काम नहीं किया कि जिससे हम लोग उनके पास प्रभावित हों। जैसे हमारे गांव का रोड था, हमने कई बार उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर जी इसको हमारा बनवा दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। मजबूरन हम लोग बीएसपी के थे, मजबूरन हमें बीजेपी में जाना पड़ा। माननीय विधायक जी से बल्टू राम से कहा तो उन्होंने 4.5 किलोमीटर रोड बनवाए। तब हम लोग को आने जाने का हुआ, नहीं तो गड्ढे इतने थे कि चलना दोपहर, उधर से कोई जाता ही नहीं। यानी सांसद से आप कहे, सांसद ने नहीं सुना तो विधायक से कहे सुने विधायक? हाँ, सांसद जी कोई मिलते ही नहीं रहे तो छोड़ो, मिलने की बात तो छोड़ो, मिलता ही नहीं रहे, सांसद जी का पता ही नहीं रहा था। तो यहाँ के बर्मा के लोग, बर्मा जितनी बिरादरी है, कह रहे हैं कि हमारे घर आते थे। आप लोग तो बर्मा थे, बर्मा के साथ जाएंगे भाई, बर्मा है, बर्मा के पास और उनसे क्या मतलब? केवल एससीओं से वोट लेना था, उन्होंने वोट ले लिया, बात खत्म हो गई। अब फिर एससी के लिए फिर जय भीम कर रहे हैं, जय भीम कर रहे हैं ना, कि जय भीम मैं आपके साथ हूँ, लेकिन वोट की बात देखे रहे हैं कि पैसा छटक गया उसमें। क्या इस सरकार में क्या अच्छा लगा है, जो मौजूदा सरकार रही, इसमें क्या आपको अच्छा लगा? इस सरकार में विकास हुआ है। जैसे रही बात गैस की, ये लोग कह रहे हैं कि गैस 1200 हो गया, मजदूरी तो 400, जब गैस 400 में था तब मजदूरी 150, आज अगर 1200 है तो मजदूरी भी 500 है। 500 रुपया मजदूरी समय है तो महंगाई कहाँ है? तो कैसे आप इस बार प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं, बसपा, इंडिया गठबंधन, भाजपा, क्या कोई प्रत्याशी अच्छे लगे इसमें? क्योंकि तमाम जगह लोग विरोध भी कर देते कि ये लोग बाहरी प्रत्याशी हैं। नहीं, बाहरी नहीं है। जैसे माने साकेत जी का ननिहाल यहाँ भिलगा में है और उनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनके ननिहाल में इन्हीं को पूरा धन मिला है, इन्होंने वहीं रह रहे हैं। यानी ये विकास आपके सरकार बीजेपी जो रही है, सबसे मेन चीज़ तो है ईमानदार है। आज तक जो भी काम किया उन्होंने कमीशन की बात नहीं की। वो कहते हैं बात नहीं किया जी, साकेत जी ने जैसे हाँ, एक गाँव है राजघाट में करीब 400-500 मीटर दिए हैं। कई जगह है, याद नहीं है पूरा टोटल, लेकिन उन्होंने आज तक कमीशन नहीं है, कमीशन खोरी उन्होंने किया ही नहीं, वो दूर रहते हैं कमीशन। तो ये देखिए, ये तमाम मुद्दे रहे हैं।